गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में फ्लेक्सिबल बजट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। हम सारे एक्सपेंडिचर को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है हम उसको अगेन वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग करते हैं, और उसके बाद हम किसी भी एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट का एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम जो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, जो फिक्स्ड है उसका टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, और जो सेमी वेरिएबल में वेरिएबल उसको पर यूनिट और जो फिक्स्ड है उसका अमाउंट। फ्लेक्सिबल बजट के 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, और आज हम रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं 6, 7, 8, 9 सारे क्वेश्चन को एंड करने वाले। मतलब आज हम फ्लेक्सिबल बजट को दी एंड करने वाले। तैयार हो आप लोग? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और ये क्वेश्चन नंबर 6 मॉड्यूल से ले रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फैक्ट्री इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक टॉयज इज वर्किंग एट 40% कैपेसिटी। मतलब अभी जो फैक्ट्री में वर्किंग है वो 40% कैपेसिटी पर होता है। एंड प्रोड्यूस 10,000 टॉयज पर मंथ। मतलब 40% कैपेसिटी का मतलब है 10,000 टॉयज, मतलब 10,000 यूनिट। तो 100% कैपेसिटी कितनी होगी? 40% कैपेसिटी 10,000 यूनिट है, तो 100% कैपेसिटी कितनी होगी? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 25,000 यूनिट्स। मतलब हमारी 100% कैपेसिटी 25,000 यूनिट है। अभी हम 40% कैपेसिटी का यूज कर रहे हैं, विच इज 10,000 यूनिट। द प्रेजेंट कॉस्ट ब्रेकअप फॉर 1 टॉय इज एज अंडर। एक यूनिट बनाने की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपीज, लेबर की कॉस्ट 3 रुपीज, ओवरहेड 5 जिसका 60% फिक्स्ड है। 5 का 60% फिक्स्ड मतलब 40% वेरिएबल। सेलिंग प्राइस इज ₹20 पर टॉय। If it decide to work the factory at 50% capacity, selling price fall by 3%. At 90% capacity, selling price fall by 5%, accompanied by a similar fall in the price of material. अगर हम 50% कैपेसिटी पर काम करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस 3% से डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हम 90% कैपेसिटी पर काम करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस 5% से कम हो जाएगी, और साथ साथ में हमारी मटेरियल कॉस्ट भी 5% से कम हो जाएगी। आपको 40, 50 और 90 पे प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो यहां पर मटेरियल कॉस्ट हमें जो दे रखी है, मटेरियल कॉस्ट वो वेरिएबल कॉस्ट पर वेरिएबल कॉस्ट और ये कितनी है? 10 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट ₹10 पर यूनिट। मगर ये 10 रुपीज पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है ये 50 पर और 40 पर होगी। 90% कैपेसिटी पर मटेरियल की जो प्राइस है वो 5% कम हो जाएगी। मतलब ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 40 एंड 50 पर है। 40 एंड 50% कैपेसिटी पर। बट अगर हम 90% कैपेसिटी यूज करते हैं तो ये 9.5, 10 रुपये में से अगर हम 5% माइनस करेंगे तो 9.5 पर यूनिट 90% कैपेसिटी पर। अच्छा, सेकंड लेबर वेरिएबल कॉस्ट है ₹3 पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, तीसरा ओवरहेड यहां पर सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल, इसमें वेरिएबल भी है। 5 रुपीज का 40%, ₹2 पर यूनिट वेरिएबल, और 5 का 60% फिक्स विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय 40,000। ये जो हमें कॉस्ट पर यूनिट की डिटेल दे रखी है वो 10,000 यूनिट पर दे रखी है। 10,000 यूनिट, 10,000 मल्टीप्लाई बाय
₹30,000। 40% कैपेसिटी पर दे रखी है, 40% कैपेसिटी का मतलब दे रखा है 10,000 यूनिट, तो ये फिक्स्ड हो गया 30,000। कैसे कैलकुलेट किया? 5 रुपीज़ का 60%, 3 रुपीज़, 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 30,000, करेक्ट। अच्छा, एक और यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40% कैपेसिटी का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो अभी दे रखी है 20 रुपीज़, 20 रुपये पर यूनिट, 20 रुपीज़ पर यूनिट। अगर मैं 50% कैपेसिटी यूज़ करता हूँ तो सेलिंग प्राइस 3% कम हो जाएगी। तो 20 रुपये में से अगर मैं 3% को माइनस करता हूँ तो ये होता है 19.4 पर यूनिट। और अगर मैं 90% कैपेसिटी यूज़ करता हूँ तो मेरी सेलिंग प्राइस 5% कम हो जाएगी। तो 20 रुपये में से अगर मैं 5% कम करता हूँ तो सेलिंग प्राइस होगी 19 रुपीज़ पर यूनिट। फ्लेक्सिबल बजट, मुझे 40, 50 और 90 पर फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। फ्लेक्सिबल बजट 40% कैपेसिटी, 40% कैपेसिटी का मतलब 10,000 यूनिट, 50% कैपेसिटी it is 12,500 unit, and 90% capacity which is 22,500 units। 40% जो कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट है, तो हम उससे 100% कैपेसिटी निकाल सकते हैं, विच इज़ 25,000। 25,000 इज़ 100% कैपेसिटी, उसका 50% हो गया 12,500 यूनिट और 90% हो गया 22,500 यूनिट्स। अब हम यहाँ पर लिखते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, केवल एक ही फिक्स कॉस्ट है और वो है ओवरहेड, और उसका अमाउंट कितना? 30,000, 30,000, 30,000। टोटल ए, टोटल ए 30,000। देन वी कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल। अच्छा, मटेरियल की जो कॉस्ट है वो पर यूनिट 10 रुपये, मगर वो 40% कैपेसिटी पर और 50% कैपेसिटी पर। 40% कैपेसिटी पर 10,000 यूनिट्स इंटू 10, 1 लाख रुपीज़। 50% कैपेसिटी पर 12,500 यूनिट इंटू 10, 1,25,000। मगर 90% कैपेसिटी पर जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 9.5 पर यूनिट है, तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय 9.5, 2,13,750, 213,750। लेबर की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपीज़, तो 10,000 इंटू 3 30,000, 12,000 इंटू 3 37,500 एंड 22,500 इंटू 3 67,500। ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड इज 2 रुपीज़ पर यूनिट, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000, 12,500 इंटू 2 25,000 एंड 45,000। तो ये हमें क्या मिल जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल बी इट इज़ 1,50,000, 125 प्लस 37,500 प्लस 25,000, इट इज़ 187,500। 213,750 प्लस 67,500 प्लस 45,000, इट इज़ 3,26,250। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 30,000 प्लस 150, इट इज़ 1,80,000, इट इज़ 2,17,500, इट इज़ 3,56,250। एक लाइन छोड़कर लिखते हैं सेल्स, तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, सेल्स, सेलिंग प्राइस 40% कैपेसिटी पर 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो 10,000 इंटू 20, सेल्स हो गई 2 लाख रुपए।
180 टोटल कॉस्ट है, इसका मतलब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 50% कैपेसिटी पर सेलिंग प्राइस 19.4, तो 19.4 मल्टीप्लाई बाय 12,500, 242,500, 242,500 माइनस 2,17,500, 25,000, और 90% कैपेसिटी पर सेलिंग प्राइस है 19, तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय 19, इट इज़ 427,500 माइनस 356,250, प्रॉफिट 71,250, करेक्ट। तो ये हमारा बन गया फ्लेक्सिबल बजट। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था। बस इसमें एक पॉइंट जो अच्छा था सेलिंग प्राइस का, कि सेलिंग प्राइस 40% कैपेसिटी पर अलग है, 50% कैपेसिटी पर अलग है, और 90% कैपेसिटी पर अलग है। एक तो पॉइंट ये अच्छा था। दूसरा पॉइंट अच्छा था मटेरियल कॉस्ट का, कि जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट 40% और 50% कैपेसिटी पर है, बट 90% कैपेसिटी जब हम यूज़ करेंगे तो मटेरियल की जो प्राइस है वो 5% से डिक्रीज हो जाएगी। तो 10 रुपये में से अगर मैं 5% माइनस करूंगा तो 9.5 हो जाएगा, करेक्ट। फिर तो आगे क्वेश्चन पूरा ही इजी था। ओके, फिर हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17th और सेवन्थ और 8th क्वेश्चन, इन दोनों में एक नया पॉइंट है। 7th और 8th क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना है, इजी क्वेश्चन है दोनों। 7th क्वेश्चन तो देखो दिसंबर 2018 के एग्जाम में आ चुका है, जून 2011 के एग्जाम में आ चुका है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंसर्निंग मिंटेक्स लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन आर 80% कैपेसिटी पर हमें एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, मतलब हमें जो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं वो 80% कैपेसिटी पर दे रखे हैं। इसमें हमें वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स सब कुछ अलग अलग करके दे रखा है। अच्छा, सेमी वेरिएबल में कितना फिक्स्ड है, कितना वेरिएबल है, ये भी दे रखा है। टोटल ये इसके बाद में दे रखा है टोटल ओवरहेड्स, मतलब ये सारे एक्सपेंडिचर की ये टोटल हो गई 62। लेबर आवर्स दे रखे हैं 124। ये सब कुछ दिया हुआ है 80% कैपेसिटी पर। आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 80 और 90 पे। 80 तो दे ही रखा है, फिर भी 80 पे वापस बनाना है। 80% और 90% पे हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। तो देखो यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आउटपुट मतलब यूनिट्स नहीं दे रखी है, तो जब यूनिट्स नहीं दे रखी है तो कैसे करेंगे। 80 पे हमें ऑलरेडी एक्सपेंसेस दे रखे हैं, हमें 90 पे और 80 इन दोनों पे फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, ठीक है। ओवरहेड रेट 80 और 90 पे पता करना है। ओवरहेड रेट क्या होती है, जैसे देखो यहाँ लेबर आवर्स दे रखे हैं, लेबर आवर्स दे रखे हैं ना, तो हमें ओवरहेड जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तो अब यहाँ यूनिट्स तो है नहीं, उसकी जगह पर आवर्स है, तो हमें टोटल कॉस्ट पर आर पता करना है, टोटल कॉस्ट पर आर पता करना है। अब कैसे करेंगे आप बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ऐसे कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें वो जो करते हैं ना हर एक एक्सपेंसेस को ऐसे पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट वगैरह, ये सब कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो फ्लेक्सिबल बजट, डायरेक्टली फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे।
फ्लेक्सिबल बजट। एट्टी परसेंट और 90% पे, 80% कैपेसिटी और 90% कैपेसिटी। अब यहां पर एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड, देखो फिक्स्ड ओवरहेड में हमें यहां पर 3 एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरी। डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरी। 11,000, 3,000 और 10,000, ये 80% पे दे रखे, तो 90 पे भी यही रहेगा अमाउंट, 11,000, 3,000 और 10,000। अच्छा, हमें यहाँ पर 2 सेमी वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, पावर और रिपेयर। उसमें भी दे रखा है कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल, तो यहाँ लिखेंगे पावर और एक लिखेंगे रिपेयर। फिक्स वाला यहाँ लिख लें। 20,000 का 30%, 14,000 पावर फिक्स्ड है और 2,000 का, अच्छा 14,000 वेरिएबल हो गया 30%, 20,000 का 30%, 6,000 फिक्स्ड हो गया और 2,000 का 60%, 1,200 फिक्स्ड हो गया। तो ये 90% पे भी 6,000 और 1,200 ही रहेंगे। ये हो गए हमारे टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल ए 11,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200, it is 31,200, again 31,200. Now variable cost, variable cost, वेरिएबल कॉस्ट में हमें 3 एक्सपेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहला एक्सपेंसेस हमें दे रखा है, नहीं 2 ही दे रखे हैं, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और ये दे रखा है 12,000 रुपये 80% कैपेसिटी पर। हमें जो क्वेश्चन में 12,000 दे रखा है ये 80% पे। स्टोर्स 4,000, स्टोर्स 4,000। अच्छा, सेमी वेरिएबल में भी 2 एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जिसमें फिक्स को हमने फिक्स में ले लिया तो वेरिएबल को वेरिएबल में ले। पावर का 70% वेरिएबल है, तो 20,000 का 70% 14,000, 14,000 पावर की कॉस्ट वेरिएबल। उसके बाद हमें दे रखा है 2,000 रिपेयर, उसका 40% वेरिएबल, 2,000 का 40% 800, 800 रिपेयर, करेक्ट। अब यहां पर देखो 80 पर तो दे ही रखे, ये 80 पर दे रखे, अब 90 पे निकालने पड़ेंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड जो है वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे। अब यहाँ पर यूनिट वगैरह निकालने का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यूनिट्स ही नहीं है, तो हम इसको सीधा कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे समझना। जैसे देखो इनडायरेक्ट लेबर 12,000 रुपये है 80% पे, तो 90% पे कितने होंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 90, 13,500 होंगे। समझ गए, सीधा कन्वर्ट कर दिया। जैसे 4,000 80 पे है तो 90 पे कितने होंगे, 4,500। 14,000 80 पे है तो डिवाइड बाय 80, तो 90 पे कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 90, 15,750। मतलब ये जो 80 पे दिए हुए हैं, अब इसको 90 पे कैलकुलेट करना है, तो 80 का डिवाइड कर दिया और 90 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 800 80 पे है तो 90 पे कितना होगा, 900। इस तरह से कैलकुलेट होंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में यूनिट्स है नहीं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन डायरेक्टली हो जाएगी, और ये हो गया टोटल बी। 12,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000 प्लस 800, 30,800, 13,500
4500, 15750 and 900, 34650। ठीक है, इसके बाद में हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट A प्लस B, 31,200 प्लस 30,000, 30,800, 62,000 and 34650 plus 31,200, 65,850। अब यहाँ लिखते हैं लेबर आवर्स। 80% कैपेसिटी पर लेबर आवर्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,24,000, 1,24,000 लेबर आवर्स 80% पे। तो 90% पे लेबर आवर्स कितने होंगे? 1,24,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 90, 139,500। 80% पे लेबर आवर्स दे रखे हैं, हमने उससे 90% पे लेबर आवर्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट पर लेबर आवर। जैसे हम पता करते हैं ना टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट पर लेबर आवर। 62,000 डिवाइडेड बाय 124, 50 पैसे। टोटल कॉस्ट पर लेबर आवर 0.50, 65,850 डिवाइडेड बाय 139,500, 0.472। करेक्ट। तो क्वेश्चन इजी था, मतलब सीधा ही हो गया, मतलब कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ यूनिट्स है ही नहीं, तो क्वेश्चन डायरेक्टली। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड जो जितने 80 पे है उतने के उतने 90 पे लगेंगे, चेंज होते ही नहीं है तो। मगर जो वेरिएबल ओवरहेड है जो हमें क्वेश्चन में 80 पर दे रखें, हमने उसको 90 पे कन्वर्ट कर दिया। कैसे? 80 का डिवाइड किया और 90 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, मगर थोड़ा सा इसे हल्का सा थोड़ा भारी है। क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन जून 2009 के एग्जाम में आ चुका है। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, फिक्स कॉस्ट। ये 4 एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं फिक्स कॉस्ट में, सेमी वेरिएबल, और ये सेमी वेरिएबल हमें 50% कैपेसिटी पर दे रखे हैं। ये 4 एक्सपेंसेस हमें सेमी वेरिएबल दे रखे हैं, और 3 एक्सपेंसेस हमें वेरिएबल दे रखे हैं 50% कैपेसिटी पर। सेमी वेरिएबल जो 4 एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो भी 50% कैपेसिटी पर दे रखे हैं, और वेरिएबल एक्सपेंसेस 3 दे रखे हैं वो भी 50% कैपेसिटी पर दे रखे हैं। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का कैपेसिटी से कोई लेना देना वैसे भी नहीं होता। अब देखो यहां समझना, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 45 एंड 65% कैपेसिटी। 45 से 65 के बीच में सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कांस्टेंट लगेंगे, मतलब सेम रहेंगे। 45 से देखो, हमें क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल 50% पे दिए हुए, तो ये कह रहा है कि 45 तक भी चले जाओ तो भी सेमी वेरिएबल ओवरहेड यही लगेंगे, और 65 तक भी सेमी वेरिएबल ओवरहेड इतने लगेंगे। 45 से 65 के बीच में सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो दे रखे हैं उतने लगेंगे, बट 10% इंक्रीज हो जाएंगे अगर कैपेसिटी 65 से 80 के बीच में होती है। तो अगर आप 65 से 80 के बीच में कैपेसिटी काम में लेते हो तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो दे रखे हैं ये 10% बढ़ जाएंगे, और 20% बढ़ जाएंगे अगर आप कैपेसिटी 80 से 100 के बीच में काम लेते हो। तो मतलब 65 से 80 के बीच में आपके सेमी वेरिएबल ओवरहेड 10% बढ़ेंगे, और 80 से 100 के बीच में आपके सेमी वेरिएबल ओवरहेड 20% बढ़ेंगे।
फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट वॉट एवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये तो वैसे भी नहीं भी लिखा होता तो भी यही मतलब होता। सेल्स एट 75% कैपेसिटी पर 2 करोड़ 40 लाख, 100% पे 3 करोड़ 20 लाख। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट, 75 और 100 पे आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। चलिए बनाते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट 75, देखो यहां पर भी यूनिट्स नहीं दे रखी है। 75 और 100 पे हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। 75 और 100% कैपेसिटी पर फ्लेक्सिबल बजट। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट। पता है इस क्वेश्चन में जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते। ये नहीं पता कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड में फिक्स कितना और वेरिएबल कितना। अगर सेमी वेरिएबल ओवरहेड इस तरह से दिए हुए हो कि वो अलग अलग नहीं हो सकते तो हम फ्लेक्सिबल बजट में 3 हेड बनाएंगे, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल अगर फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग अलग हो सकते हैं तब तो फिक्स में चला जाएगा, वेरिएबल वेरिएबल में चला जाएगा। बट अगर सेमी वेरिएबल ओवरहेड अलग अलग नहीं हो सकते तो आपको एक अलग हेडिंग लगानी पड़ेगी, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं फिक्स कॉस्ट। हमें क्वेश्चन में जो फिक्स कॉस्ट दिए हुए हैं वो 75, 100, 50 सब पर कांस्टेंट रहेंगे। 4 एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, फिर दे रखा है डेप्रीसिएशन, और फिर लास्ट दे रखा है सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 16,80,000, 11,20,000, 14 lakh and 17,80,000। टोटल। अच्छा, जो 75% कैपेसिटी पर, मतलब ये जो फिक्स कॉस्ट है 75 और 100 दोनों पे सेम ही रहेंगे, तो 1680, 1120, 14 lakh and 17,80,000। $17,80,000 टोटल कितना हो गया? 16,80,000, 11,20,000, 14 lakh and 17,80,000, टोटल 59,80,000। 59,80,000, ठीक है। अच्छा, अब लेते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस, हमें क्वेश्चन में वेरिएबल एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं वो 50% कैपेसिटी पर दे रखे हैं। मटीरियल, लेबर, अदर, मटीरियल, लेबर, अदर। अब जो वेरिएबल है वो तो प्रोपोर्शनली चेंज होंगे। हमें क्वेश्चन में जो दे रखे हैं वो 50 पे दिए हुए हैं, तो हम उसको 75 और 90 पे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मटेरियल की कॉस्ट 48 लाख 50% कैपेसिटी पर है, तो 75 पे डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 75, 72 लाख। 48 लाख डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 96 लाख। हमें 50 पे दे रखे हैं, हमने उसको 75 और 100 पे कैलकुलेट कर लिया, प्रोपोर्शनली कैलकुलेट कर लिया। लेबर 51,20,000 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 75, 76,80,000 एंड 51,20,000 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100,
1,02,40,000। अदर हमें दे रखे हैं 7,60,000 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 75, 11,40,000 एंड 7,60,000 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 15,20,000। तो 72 लाख प्लस 76 लाख 80,000 प्लस 11,40,000, टोटल 1,60,20,000। 96 लाख प्लस 1,02,40,000 प्लस 15,20,000, 2,13,60,000। करेक्ट। अब हम कैलकुलेट यहाँ पर करते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सी पॉइंट, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं वो 50% कैपेसिटी पर दिए गए, और हमें दे रखा है कि 45 से 65 तक ये एक्सपेंसेस इतना ही रहेगा, मगर 75% पर ये खर्चा 10% बढ़ेगा। लिखा हुआ है 65 से 80 के बीच में 10% बढ़ेगा, तो 75 पे 10% बढ़ेगा, और 80 से 100 पर ये 20% बढ़ेगा। तो 75 पे हमें क्या करना है, जो जो खर्चे दे रखे हैं, 4 एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी और सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये जो 4 एक्सपेंसेस दे रखे हैं, 75% कैपेसिटी पर हम इसको 10% बढ़ा देंगे, अभी जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और 100 पे हम उसको 20% बढ़ा देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो मेंटेनेंस दे रखा है 5 लाख। 75 पे इसको 10% बढ़ाओगे तो ये होगा 5,50,000, और 100 पे इसको 20% बढ़ाओगे तो 5 लाख प्लस 20%, ये हो जाएंगे 6 लाख। इनडायरेक्ट लेबर हमें दे रखी है 19,80,000। 19,80,000 को 10% ऐड करोगे तो होंगे 21,78,000, और 100 पे 19,80,000 को 20% बढ़ाओगे तो होंगे 23,76,000। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी 580 को 10% इंक्रीज करोगे तो होंगे 638, और 580 को 20% बढ़ाओगे तो होंगे 696। फिर 520 को 10% इंक्रीज करोगे तो होंगे 572, और 520 को 20% ऐड करोगे तो होंगे 624। तो यहां पर आएगा टोटल सी 550, 2178, 638 एंड 572, 39,38,000। 6 लाख प्लस 23,76,000 प्लस 696 प्लस 624, 42,96,000। करेक्ट। अब हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया टोटल बी। 59,80,000 प्लस 1,60,20,000 प्लस 39,38,000, टोटल 2,59,38,000। देन 59,80,000, 2,13,60,000 प्लस 42,96,000, 3,16,36,000। तो ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। ओके, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, इसमें प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिखा, फिर हम लिखते हैं सेल्स
और यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट। 75% कैपेसिटी पर हमें सेल्स रखिए 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40 लाख तक तो लॉस हो जाएगा। और यहाँ सेल्स रखिए 3 करोड़ 20 लाख, 100% पे 3 करोड़ 20 लाख, तो यहाँ तो लॉस आ रहा है। 2 करोड़ 59 लाख 38,000 माइनस 2 करोड़ 40 लाख, 19 लाख 38,000 का लॉस। और यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 3 करोड़ 20 लाख माइनस 3 करोड़ 16 लाख 36,000, प्रॉफिट आ रहा है 3,64,000। करेक्ट। अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। वेरिएबल को तो हमें 50 पे दे रखा था, हमने 75 और 100 पे कन्वर्ट कर दिया। फिक्स जो दे रखा है वही 75 पे लिख दिया, 100 पे लिख दिया। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं वो 75% पर 10% इंक्रीज कर दी और 100% पे 20% इंक्रीज कर दी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा करने को दे रखा था। अच्छा, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इसमें अलग अलग नहीं हो सकते वेरिएबल और फिक्स में, इसलिए हमने एक नई हेडिंग लगा दी, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। ठीक है। एक और क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल बजट का, क्वेश्चन नंबर 9। बेसिकली ये फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा मिसलेनियस टाइप का ही था, इसको यहाँ पर गलती से ले लिया। चलो ठीक है, सॉल्व तो आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जून 2017 के एग्जाम में भी आ रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर यू टू प्रेजेंट द मास्टर बजट। ये क्वेश्चन किसका है? मास्टर बजट का। मास्टर बजट में P&L अकाउंट बनाना, जो P&L इनकम स्टेटमेंट बनता है। मास्टर बजट में बजटेड बैलेंस शीट बनती है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनता है। तो इस क्वेश्चन में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, बहुत ईजी है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? सेल्स कितनी होगी एस्टिमेटेड, और एक्सपेंसेस कितने होंगे एस्टिमेटेड। फिर एस्टिमेटेड सेल्स में से एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, इट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो हमें मास्टर बजट बनाना है, मतलब बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। फॉर द 2017-18 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स, दो तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं, टफन ग्लास ए और बी, दोनों की सेल्स वैल्यू दे रखी है। तो ये तो हो गई हमारी सेल्स। अब खर्चे, मटेरियल की कॉस्ट सेल्स का 60%, वेजेज 20 वर्कर है, हर वर्कर को 1500 रुपये पर मंथ देते हैं इंटू 12 महीने। फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स मैनेजर की सैलरी 5000 पर मंथ इंटू 12, फॉरमैन सैलरी 4000 पर मंथ इंटू 12,
स्टोर्स एंड स्पेयर सेल्स का 2.5%, डेप्रीसिएशन 126, लाइट एंड पावर 50,000, रिपेयर 80,000, अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेज का 10%, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 140। तो हमें सेल्स दे रखी है, सारे खर्चे भी दे रखे हैं, टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और ये बन जाएगा हमारा बजटेड इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, मास्टर बजट। तो आप लिखिए बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट 2017-18, 2017-18 का बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ए, सेल्स, ग्लास ए और ग्लास बी। ग्लास ए की सेल्स 30 लाख, ग्लास बी की सेल्स 50 लाख, टोटल सेल्स हो गई 80 लाख, 80 लाख। अब हम यहां पर लेते हैं सारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की जो कॉस्ट है वो सेल्स का 60% है, सेल्स है 80 लाख, 80 लाख का 60% 48 लाख, ये हो गई हमारी सेल मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट 20 वर्कर, पर वर्कर 1500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स इक्वल्स टू 3,60,000 लेबर कॉस्ट। फिर वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, पर एनम 60,000, ये हो गया, ये भी हो गया। ये फॉरमैन सैलरी 4,000 पर मंथ, फॉरमैन सैलरी 4,000 पर मंथ इंटू 12, 48,000। स्टोर्स सेल्स का 2.5%, स्टोर्स सेल्स 80 लाख, इसका 2.5% 2 लाख। डेप्रीसिएशन 126 डेप्रीसिएशन। लाइट 50,000, लाइट 50,000, रिपेयर 80,000, रिपेयर 80,000। देन अदर 10% डायरेक्ट वेजेज का, अदर्स डायरेक्ट वेजेज 360, उसका 10% 36,000। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये 1,40,000 पर एनम, 1,40,000 पर एनम। तो इससे हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल बी, प्रॉफिट ए माइनस बी। ये बन गया हमारा मास्टर बजट, मतलब बजटेड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, मास्टर बजट में बैलेंस शीट भी बनती है, मतलब बजटेड बैलेंस शीट, वो भी मास्टर बजट में दो चीज़ें होती है, एक तो बजटेड इनकम स्टेटमेंट और एक बजटेड बैलेंस शीट। 48 लाख, 360, 60,000, 48,000, 2 लाख, 126, 50,000, 80,000, 36,000 and 1,40,000, 59 लाख टोटल कॉस्ट, और टोटल सेल्स है 80 लाख, 21 लाख प्रॉफिट।
ठीक है, आप इसको कर लीजिए कंप्लीट। ये हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, विच इज फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक तो एंड हो गया। अब इस चैप्टर में हमारा सेकंड टॉपिक है, वो है फंक्शनल बजट। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, जो नया टॉपिक है फिर हम नई क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फंक्शनल बजट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।